मशीन लर्निंग के लिए हमारा जो पाइथन जो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? सही है। तो हम लोग उसको कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं? सो फर्स्ट हमारा जो स्टार्ट मीन्स जो स्टार्ट होता है, राइट, आपका इंस्टॉलेशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारा लाइब्रेरीज होता है। तो पहला जो लाइब्रेरीज है वो आपका है पांडास। ठीक है, तो पांडास का आपका मेजर जो काम रहता है वो आपका डेटा फ्रेम से डील करना होता है। तो डेटा फ्रेम जस्ट कुछ नहीं होता है, डेटा फ्रेम इज जस्ट अ रो एंड कॉलम। ठीक है, डेटा फ्रेम इज nothing like just a row and column. Okay, just wait. So data frame is just row and column. ठीक है, बस अब ये मान लो कि rows and column, rows and column, rows and column. ठीक है, डेटा फ्रेम कुछ नहीं है आपका, जस्ट एक रोज और कॉलम है। तो सबसे पहला जो आपका लाइब्रेरीज होता है जो आपका डेटा फ्रेम से डील करता है वो आपका है पांडास। ठीक है, तो पांडास को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं? पांडास को हम लोग पिप इंस्टॉल पांडास लिख के हम लोग उसको इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद शिफ्ट एंटर मारेंगे तो ये हमारा कमांड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्ट हम लोग पांडास को कैसे करते हैं? ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इम्पोर्ट पांडास एस पी डी। ठीक है, सो हम लोग पांडास को ऐसा पीडी इंपोर्ट करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे को ये डिक्शनरी गिवन है। ठीक है, तो हमें मतलब डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है यूजिंग द फॉलोइंग डिक्शनरी। सो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, राइट? ये हमें डिक्शनरी जैसे हमें गिवन है, तो अभी इसमें देख रहे होगे कि इसमें पहले तो हमें ब्रांड्स गिवन है, राइट, कि फोर्ड है, टाटा है, महिंद्रा है। ठीक है, और उनके फिर मॉडल है, जैसे फोर्ड का एक मस्टैंग आता है। ठीक है, आपका जो मीन्स इसमें टाटा का नेक्सॉन आता है। ठीक है, महिंद्रा का मान लो स्कॉर्पियो आता है। ठीक है, स्कॉर्पियो। ठीक है, फिर हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर कौन से ईयर में आ रहा है? जैसे मान लो इसका जो मस्टैंग है वो 1964 से आ रहा था। ठीक है, और ये मान लो 1998 से आ रहा है। नेक्सॉन में मे भी शायद अर्ली आ रहा था, शायद 2010 कर देता हूँ मैं, 2010 कर देता हूँ। और स्कॉर्पियो मान लो 2000 मीन्स 09 से आ रहा है। ठीक है, फिर हमने ये तीनों की एक लिस्ट बना ली। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो है पहला जो हेडिंग है वो है ब्रांड। ब्रांड के अंदर हमारे 3 ब्रांड है। मॉडल के अंदर हमारे 3 मॉडल हैं। ठीक है, मस्टैंग, नेक्सॉन और स्कॉर्पियो। और ईयर हमारा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट लिखेंगे और फिर जो डिक्शनरी का नाम है वो हम लिख देंगे। ठीक है, फिर एक बार शिफ्ट एंटर मार देते हैं। ठीक है, परहैप्स यू माइट, ओके, सो हम लोग यहाँ पे कॉमा का मिस्टेक कर दिए क्योंकि हमारे ये 3 है। ठीक है, कॉमा का मिस्टेक कर दिया, कोई नहीं। ठीक है, दिस डॉट डिक्शनरी। ठीक है, सो हमारा जो डिक्शनरी है वो इस तरीके से प्रिंट हो गया। या फिर आप मतलब कि क्योंकि एक सेल में आप प्रिंट कर रहे हो तो आप यहाँ पे दिस डिक्शनरी भी लिखोगे ना तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, दिस डिक्शनरी लिखोगे तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक, सो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट जो आ जाता है, फिर हम लोग इसको कैसे हम लोग एक डेटा फ्रेम में क्रिएट करेंगे। जैसे मान लो डीएफ हमने डेटा फ्रेम के लिए डिफाइन करा। ठीक है, डीएफ हम लोग क्या करेंगे, पीडी डॉट डेटा फ्रेम निकालेंगे, डेटा फ्रेम, और इसमें हम लोग क्या पुट कर देंगे, डिक्शनरी का नाम। ठीक है, दिस डिक्शनरी। ठीक है, दिस डिक्शनरी पुट करने के बाद ये आपका डेटा फ्रेम में चेंज हो गया। डीएफ में प्रिंट मारूंगा तो देख रहे हो आपका रोज और कॉलम में आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, डेटा फ्रेम आपका रोज और कॉलम होता है, राइट? सो डेटा फ्रेम में मतलब आपका ये प्रिंट हो गया, राइट? सही है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट जो आप देख रहे हो कि इसमें जो है आपका जो है डिफॉल्ट में आपके इंडेक्सेस असाइन हो रहे हैं, राइट? जैसे मान लो डिफॉल्ट में आपके इंडेक्सेस असाइन हो रहे हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 आपका असाइन हो रहा है, राइट? सो अब आपको मान लो इसके इंडेक्सेस को आपको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 0 1 2 3 4 आपका असाइन हो रहा है। ठीक है, तो आपको मान लो इसके इंडेक्सेस को चेंज करना है। तो अब इंडेक्सेस को कैसे चेंज करोगे, df डॉट इंडेक्स। ठीक है, df डॉट इंडेक्स इज इक्वल्स टू जो भी आपको इंडेक्स भरना है। ठीक है, इंडेक्स मान लो आपको इंडेक्स भरना है कि m1 m2 m3, राइट? ठीक है, मान लो m1 m2 m3। ठीक है, ये हमारा जो m से शुरू हो रहा है तो हम यहाँ पे एक सिंगल कोट्स लगा लेंगे, लिस्ट हम लोग दिए हैं इसको। ठीक है, तो अब आपके इंडेक्स चेंज हो गए। ठीक है, अब आप कैसे वेरीफाई करोगे कि इंडेक्स चेंज हो गए, डीएफ को आप डेटा फ्रेम को प्रिंट मार लो। डीएफ आप जब प्रिंट मारोगे तो डीएफ जो है आपका
मतलब बता देगा कि जो आपके जो इंडेक्सेस हैं वो चेंज हो गए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख के प्रिंट मार सकते हो, प्रिंट df करके जब आप प्रिंट मारोगे तब भी आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट यदि मैं इसमें पढ़ना चाहूँ, जो नेक्स्ट है, जैसे मान लो मेरे को इसको CSV में चेंज करना है। ठीक है, CSV फाइल में चेंज करना है। ठीक है, CSV फाइल में। ठीक है, तो CSV फाइल में मैं कैसे चेंज करूंगा, जो डेटा फ्रेम है df लिखूंगा डॉट टू अंडरस्कोर CSV लिखने से ये मेरा CSV फाइल में चेंज हो जाएगा। और इसके अंदर क्या है, मेरा डेटा फ्रेम है, राइट। ठीक है, सो मेरे को इसको किस में चेंज करना है। ठीक है, डेटा फ्रेम मीन्स डेटा डॉट CSV, राइट। ठीक है, df जो डेटा फ्रेम है उसको मैं CSV में चेंज करूंगा, तो df डॉट टू अंडरस्कोर CSV, फिर जो भी फाइल का नाम है वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो मेरा जो है ये CSV फाइल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा जो चैप्टर 2 डॉट प्रैक्टिस है वो यहाँ पे खुला हुआ है इस फोल्डर में। और मेरा यहाँ पे आपका कोई डेटा डॉट CSV फाइल बन गया है। अब इस CSV फाइल को मैं खोल के देखता हूँ, ये मेरा CSV फाइल में अभी वैल्यूज क्या है देख लो। आपका ये वैल्यूज है, राइट, M1 M2 M3। ठीक है, और आपका ये आपका इंडेक्स है, फिर आपका ये आपका मीन्स ब्रांड है फॉर्ड टाटा महिंद्रा, फिर आपका ये मॉडल है, ये आपका ईयर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेजर जो काम रह जाता है, इसमें चार बेसिक थिंग्स होती हैं, एक बार ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, पहला जो काम है कि हाउ टू इंसर्ट इंसर्ट एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन अ रो। ठीक है, ये आपका पहला रहेगा। ठीक है, तो आप इंसर्ट कैसे करोगे। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को कोई इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, df डॉट मतलब जो भी डेटा फ्रेम अभी तक मेरा चलते हुए आ रहा है, df डॉट लोकेशन में डालूंगा कि किस लोकेशन पे मेरे को इंसर्ट करना है। फिर लोकेशन मेरा क्या होगा, लोकेशन मेरा लास्ट में मेरे को इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में इंसर्ट करूंगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो लास्ट में यदि मैं इंसर्ट करना है तो df डॉट इंडेक्स, तो इसका लेंथ मैं निकालूंगा इंडेक्स का। क्यों, क्योंकि बाकी के कुछ वैल्यू जीरो हो सकते हैं डेटा फ्रेम में, जैसे मान लो ये ब्रांड है, ये महिंद्रा जैसे मान लो ब्रांड नहीं है। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक मॉडल आता है स्कॉर्पियो, या फिर मतलब किस ईयर में आया हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो मेरे को लेंथ हमेशा इंडेक्स का ही लेंथ निकालना है। ठीक है, फिर इसमें जैसे मान लो मेरे को इंसर्ट कराना है। ठीक है, इंसर्ट जैसे मान लो ये जो मेरा नेक्स्ट जो है मॉडल है, कोई कार कंपनी का नाम ले लो, मान लो क्या कार ले हम, टाटा महिंद्रा, फोर्ड, और कोई कंपनी, मान लो मैं अपनी कंपनी बना ले रहा हूँ, शिवा नाम से एक कंपनी है। तो शिवा ने एक मॉडल निकाला कार का, मीन्स F1 एक मॉडल निकाल दिया कि रेसिंग के लिए मॉडल है, और उसका ईयर मैंने निकाला 2023 में मैंने एक कार निकाल ली। ठीक है, सो ये आपका जो है इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप डेटा फ्रेम को जब आप प्रिंट मारोगे तो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, और भी मान लो मैं और भी कुछ कारें निकाल ले रहा हूँ, खूब सारी कारें निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, शिवा 1 नाम से कंपनी बना ली, शिवा 2 नाम से कंपनी बना ली, शिवा 3 नाम से कंपनी बना ली, F1.1 निकाल दिया वर्जन, F1.2 निकाल दिया, और F1.3 निकाल दिया। ठीक है, जैसे मान लो 2023 में सारे, चलो 2023 में आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोकेशन को मैंने एंटर कर दिया, फिर डेटा फ्रेम को प्रिंट मार दे रहा हूँ, तो करीब करीब अप्रोक्सीमेटली इसमें 7 एलिमेंट्स हो गए, राइट। सो एक कमांड होता है हेड, तो हेड हमारा क्या देता है, पहले के 5 एलिमेंट्स देता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, सही है। इसमें यदि मैं इसमें वैल्यू रख दूंगा 6, तो पहले के 6 एलिमेंट्स निकाल देगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 तक आ रहा है। ठीक, फिर
जैसे मान लो अब मैं इसमें वैल्यू रख दिया 7, ठीक है, तो पहले के सातों के सातों एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका कमांड होता है टेल, ठीक है, तो ये आपका टेल मीन्स लास्ट के 5 एलिमेंट्स देगा, ठीक है, 7 6 5 4 3, ठीक है, लास्ट के 5 एलिमेंट्स, ठीक है। मान लो इस डेटा फ्रेम में मेरे को इंसर्ट करना है एट लोकेशन 1, ठीक है, एट लोकेशन 1 मान लो मेरे को इंसर्ट करना है, एक्स वाई जेड कॉलम मेरे को मान लो इंसर्ट करना है, और उसका जो वैल्यूज मैं डिफाइन कर रहा हूँ 1 से लेके 8 तक डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितनी है आपके कॉलम की वैल्यूज, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 1 से लेके 8 तक एक्स वाई जेड, ठीक है, इंसर्ट हो जाएगा। फिर डेटा फ्रेम को जब मैं प्रिंट मारूंगा तो डेटा फ्रेम मेरा कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, इंसर्ट हो रहा है, ये आपका जो एक्स वाई जेड है 1 लोकेशन पे 0 1, ठीक है, 1 लोकेशन पे इंसर्ट हो रहा है, सही है। मान लो इसमें ये वैल्यू है 8 और 8, ठीक है, और 1 लोकेशन पे एक्स वाई जेड 1 मैं इंसर्ट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इंसर्ट हो रहा है। फिर डेटा फ्रेम को यदि मैं प्रिंट मार रहा हूँ तो डेटा फ्रेम मेरा प्रिंट हो रहा है, राइट, ओके, सही है। सो यहाँ पे इंसर्ट कराने के लिए कुछ नहीं है, आपको बस लोकेशन देना है, ठीक है, कि किस लोकेशन पे आपको इंसर्ट कराना है, और आपको उस कॉलम का बता देना है कि आपको क्या इंसर्ट कराना है, कॉलम का नाम, ठीक है, विद द वैल्यूज एसोसिएटेड विद दैट, ओके। सो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सेम ही होगा, जैसे मान लो यदि मैं यहाँ पे एक वैल्यू को कम कर दूंगा तो ये इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है, वो देगा कैन नॉट इंसर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। सो मैं इसको मान लो xy2 1 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इंसर्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लेंथ आपका 7 आप दे रहे हो बट डज नॉट मैच द इंडेक्स विद 8, ओके। सो आपका जो 8 इंडेक्स है उससे मैच नहीं कर रहा है, तो आपका ये एरर देगा, सही है। फिर आप यहाँ पे जैसे मान लो आप इसको 8 बना दोगे तो आपका पूरा इंसर्ट हो जाएगा, और फिर से आप मान लो ये आपकी खूब सारी रोज हो गई, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा कि पांडास में किसी को दिक्कत आ रहा होगा ऐड रो करने में। और अब मान लो मेरे को इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट वो कर लिया ना, जैसे ये मेरा क्या था, इंसर्ट रोज, राइट, इंसर्ट रोज, ठीक है। ऐसे ही रोज में यदि मैं अब जैसे मान लो इंसर्ट कराना चाहूंगा, ठीक है, जैसे मान लो ये कमांड में लेके जाता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहता हूँ, तो ये वैल्यूज मेरा मिसमैच हो रहा है, तो देखता हूँ क्या मेरा एरर शो होगा, डेफिनेटली शो होगा, क्योंकि रो का साइज जो है मिसमैच है, ठीक है। सो आपको यदि मान लो इसमें इंसर्ट कराना है तो सेम ही साइज का रखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आपको 6 वैल्यूज ही देना पड़ेगा, नहीं 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, जैसे ही आप 6 वैल्यू दोगे ये एंटर हो जाएगा। फिर आप डेटा फ्रेम को प्रिंट कराओगे तो आपकी एक नई रो बन जाएगी लास्ट में, जो आपका ये रो थी, ठीक है। फिर हमें मान लो कि अब हमें डिलीट करना है, ठीक है, मान लो एक कॉलम हमारा एक्स वाई जेड है, हमें इसको ड्रॉप करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, df इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप, ठीक है, df डॉट ड्रॉप और फिर कॉलम का नाम, ठीक है, column कॉलम्स इक्वल्स टू, ठीक है, आपको कॉलम्स में आपको डालना है, जैसे एक्स वाई जेड आपको ड्रॉप करना है, एक्स वाई जेड आपको ड्रॉप करना है, तो एक्स वाई जेड आप ऐसे करके ड्रॉप कर सकते हो। अब आप एक बार फिर से डेटा फ्रेम को प्रिंट मान लो तो एक्स वाई जेड आपका देखो गायब हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप कॉलम्स को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। आपको मान लो यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स ड्रॉप करने हैं, एक्स वाई जेड 1 कॉमा आपको एक्स वाई जेड Z1 2 आपको ड्रॉप करना है, आपको मल्टीपल कॉलम्स एक साथ ड्रॉप हो गए, फिर आप डेटा फ्रेम को प्रिंट मारोगे तो मल्टीपल कॉलम्स आपके ड्रॉप हो गए यहाँ तक, ठीक है। अब मान लो आपको डिलीट करना है किसी रो को, जैसे मान लो मेरे को ये 0 1 2 3 इंडेक्स वाली रो को डिलीट करना है, तो मैं डेटा फ्रेम में क्या चेंज करूंगा, df इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप, ठीक है, फिर आपको क्या लिखूंगा, df डॉट इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे है, मेरा इंडेक्स नंबर 3 पे है, तो थर्ड रो मेरी डिलीट हो जाएगी, और df को फिर प्रिंट मारूंगा तो थर्ड रो देखो गायब हो गया, ठीक है। मान लो मेरे को m3 वाली रो को डिलीट करना है,
ठीक है, M3 वाली रो को डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं df डॉट इंडेक्स आपका, जैसे मान लो M3 ये इंडेक्स तो चेंज है राइट, तो 012, यदि मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो मेरा M3 वाला रो डिलीट हो जाएगा, M3 वाला 012, ठीक है। इंडेक्स इस हिसाब से उठाएगा 012, ठीक है। तो 2 वाला रो मेरा डिलीट हो गया होगा, तो क्या प्रिंट होगा, M1 M2, ठीक है। इंडेक्स चेंज होने से भी फर्क नहीं पड़ता, वो आपका ऑटोमेटिकली वहीं से उठाएगा। अब मान लो आपको कोई एट्रीब्यूट प्रिंट करना है जिससे आपको सिर्फ ब्रांड ही ब्रांड चाहिए कि क्या क्या ब्रांड है, तो आप df डॉट आप क्या लिखोगे, ब्रांड, तो आपके सारे जो भी ब्रांड है वो आपके प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो आपको कोई एक स्पेसिफिक रो एक्सेस करना है, तो आप क्या लिखोगे, df डॉट लोकेशन, ठीक है, और फिर उस रो का नाम, जैसे M1 है यहाँ पे, ठीक है, तो M1 में लिखूंगा तो मेरा M1 वाली रो को मैं एक्सेस कर पाऊंगा, df डॉट loc, तो M1 वाली रो को मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो M1 वाली रो में क्या है, फोर्ड मस्टैंग एंड 1964। यहाँ तक मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका जो आता है वो आपका आता है numpy array। सो numpy array आपका कैसे वर्क करता है, आपको इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। pip install numpy, pip install numpy लिख के शिफ्ट एंटर मारोगे तो आपका numpy इंस्टॉल हो जाएगा, ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका numpy array में आपको मतलब कि एक एरे को बनाना, ठीक है। सो numpy array में जैसे मान लो मेरे को एरे को बनाना है, तो पहले मैं इंपोर्ट करूंगा numpy को, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। np इंपोर्ट करने के बाद np, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू np1 भी इंपोर्ट कर सकता हूँ मैं, जैसे मान लो np1 से मैंने इंपोर्ट करा, सो एरे, मान लो मेरे को एरे बनाना है, array एरे इक्वल्स टू, नहीं एरे का नाम मैं array1 कर दे रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा ना फिर, np डॉट np1 है यहाँ पे, np1 डॉट एरे, ठीक है। np1 डॉट एरे में मान लो मेरे को एक एरे बनाना है 1, 2, 3, 4, 3, 4, ठीक है। ये मेरा एरे 1 बन गया, ठीक है। मान लो मैं एरे को ये प्रिंट करा देता हूँ एरे 1 को, तो एरे मेरा प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है, एरे लिख के आ रहा है, सही है। नेक्स्ट मान लो मेरे को इसी में ही आपको एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना है, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे बनाऊंगा मैं, इसका वैल्यू सारा कॉपी कर ले रहा हूँ अभी, कंट्रोल सी कॉपी मार के, फिर कॉमा मार के एंटर मारूंगा, फिर कॉमा मार के एंटर मारूंगा, फिर कॉमा मार के एंटर मारूंगा, तो मेरा ये 2D एरे बन जाएगा, ओके ओके। क्या बोल रहा है, एरे 1 कैन टेक, ओके। सो हमें इसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा, एरे 2, मान लो एक सेकेंड एरे में बना रहा हूँ, तो ओके ओ ओके, एक चीज भूल गया मैं, हमें एनडी एरे बना रहे हैं ना, सो एनडी एरे में मेरे को ये लास्ट में ये ब्रैकेट भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये एरे बन गया, अब मैं एरे को प्रिंट मारूंगा, एरे 2 को प्रिंट मारूंगा, तो ये एनडी एरे बन गया, ठीक है। 3 डायमेंशन एनडी एरे बेसिकली कुछ नहीं है, मैट्रिक्स होता है, सही है। फिर मान लो मेरे को जो एनडी एरे है, मान लो 2 लिस्ट मेरे को गिवन है, उस 2 लिस्ट से भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। मान लो एक लिस्ट मैं बना दे रहा हूँ, लिस्ट 1, ठीक है। लिस्ट 1 में ये वाली वैल्यू रख दे रहा हूँ, फिर एक लिस्ट 2 बना दे रहा हूँ, लिस्ट 2 इक्वल्स टू ये वाली वैल्यूज, ठीक है। फिर मान लो मेरे को एरे बनाना है, एरे 3 बना ले रहा हूँ, एरे 3 इक्वल्स टू np1 डॉट, ठीक है, क्योंकि np1 की तरह हम इंपोर्ट कर रहे हैं राइट, np1 डॉट एरे, सही है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2, सही है। एरे बन गया, एरे 3 को मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ, ओके प्रिंट हो गया ना, सही है ना। अब मान लो मेरे को इसमें सबसेटिंग करना है, ठीक है। मान लो ये जो एरे मेरे को जो बना है एरे 1, इसमें मेरे को लेस देन वैल्यूज चाहिए, ठीक है, मतलब प्रिंट करानी है जो वैल्यूज है वो लेस देन, मीन्स मान लो 3 की हमें लेस देन वैल्यू प्रिंट करानी है, सही है। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि लेस देन वैल्यू मेरी 3 प्रिंट हो जाए,
उसी चीज को हम सबसेट ही कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रिंट array1, array1 का सबसेट मेरे को बनाना है, तो array1 का जो वैल्यू है वो <3 आप प्रिंट करा दो, तो 1 और 2, array1 का, ठीक है। सपोज करो अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ array2 में, ठीक है। array2 में भी मैं <3 आपका सारा वैल्यूज प्रिंट करा सकता हूँ, <3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका स्किपी। स्किपी में आपके जो आपके चार मतलब कि बेसिक फंक्शंस होते हैं। पहला है आपका एक्सपोनेंशियल, नेक्स्ट है आपका क्यूब रूट, थर्ड है परम्यूटेशन एंड फोर्थ है कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, पहले हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं पिप इंस्टॉल SCIPY स्किपी, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बिकॉज ये मेरे में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो मैं सारे को पहले इंपोर्ट कर देता हूँ, skippy डॉट स्पेशल, ठीक है, इंपोर्ट exp10 फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, ठीक है, Ctrl+V, ठीक है। सो मान लो मेरे को पहले क्यूब रूट निकालने के लिए CBRT होता है, ठीक है। परम्यूटेशन के लिए PERM परम होता है, और कॉम्बिनेशन के लिए COMB कॉम्ब होता है, ठीक है। अब मान लो मेरे को कोई वैल्यू गिवन है, उसका मेरे को एक्सपोनेंशियल निकालना है, तो वेल इक्वल्स टू, ठीक है, exp10, ठीक है। और मैं प्रिंट करा दूंगा जैसे कोई वैल्यू 5, ठीक है। तो इसका मैं एक्सपोनेंशियल प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। प्रिंट यहाँ पे क्या कराऊंगा, वेल को एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट हो गया, ठीक है, 5 का एक्सपोनेंशियल, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, एक्सपोनेंशियल 10 वैल्यू, ठीक है। देखो एक्सपोनेंशियल 10 का जो वैल्यू होता है, ठीक है, जैसे मान लो आपको क्या करना है, पावर ऑफ 10, ठीक है, पावर ऑफ 10, ठीक है। सो 10 का पावर 5 में आपका कितने जीरोस होंगे, 1 2 3 4 5 जीरोस, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। फिर आपको मेरे को नेक्स्ट आपको जो कैलकुलेट करना है, मान लो आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, मतलब कि मैं एक नंबर ले ले रहा हूँ, नंबर इज इक्वल्स टू CBRT, ठीक है, कोई भी एक नंबर ले ले रहा हूँ। क्यूब रूट मैंने एज अ फंक्शन को इंपोर्ट कर ही रखा है, CBRT, ठीक है। क्यूब रूट मान लो मेरे को 27 का कैलकुलेट करना है, और फिर नाम को मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ, तो 3, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। मान लो मेरे को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना है, तो नंबर को ही ले ले रहा हूँ, नंबर इक्वल्स टू परम, क्यूब रूट मेरे को 9,2 का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कलेक्ट करना है, और नाम को मैं प्रिंट मार दूंगा, तो परम्यूटेशन ऑफ 9,2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मान लो मेरे को सॉरी कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, COMB कॉम्बिनेशन, और COMB प्रिंट करा दूंगा, ओके सॉरी, नाम को प्रिंट करा दूंगा, तो मेरा कॉम्बिनेशन प्रिंट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका जो फॉर लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, स्किपी का यूज फॉर लीनियर अलजेब्रा, ओके। तो स्किपी फॉर लीनियर अलजेब्रा, स्किपी फॉर लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। सो इसमें हम लोग कैसे काम करते हैं, ठीक है, फ्रॉम वही रहेगा आपका, फ्रॉम SCIPY स्किपी इंपोर्ट लीनियर अलजेब्रा, LIN
लीनियर का LIN उठाया, अलजेब्रा का ALG उठा दिया, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा हो गया। और हम लोग इसमें, क्योंकि हम लोग लीनियर अलजेब्रा पे काम करने वाले हैं, यानी मैट्रिक्स पे काम करने वाले हैं, तो मैट्रिक्स के लिए हमारा क्या जरूरत होगा, हमारे को एरे का जरूरत होगा, राइट, ठीक है, मीन्स एरे का जरूरत होगा, ठीक है। तो हम क्या इंपोर्ट कर लेंगे, नमपाई को कर लेंगे, नमपाई, ठीक है, क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स पे काम करेंगे, क्योंकि हमारा नमपाई हमारा एरे बनाने के काम आता है, ठीक है। हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, सो हम लोग एक एरे को डिफाइन कर लेता हूं मैं, एरे इक्वल्स टू np डॉट एरे, जो हमारा पहले से ही, रुको ऊपर से ही उठा लेते हैं ना, np डॉट एरे उठा लेते हैं ना कोई भी, ये उठा लेते हैं, ठीक है, np डॉट एरे, क्योंकि मैं numpy वैसे np इंपोर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे np लिख दूंगा, ठीक है। सो अब मेरे को इसका क्या कैलकुलेट करना है, मान लो मेरे को इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो पहले मैं इसको ये लिख दिया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट मान लो DET, डिटर्मिनेंट मेरे को कैलकुलेट करना है, तो डिटर्मिनेंट मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, लीनियर अलजेब्रा ALG डॉट DET डिटर्मिनेंट, ठीक है, डॉट DET फॉर, फिर एरे का नाम array2, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेक्टेड स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स लेगा, ओके, छोटे सा गड़बड़ी है, तो हम लोग इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो गया, डिटर्मिनेंट को मैं प्रिंट मार दे रहा हूँ, डिटर्मिनेंट आपको क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, डिटर्मिनेंट आप इसका बेसिक कैलकुलेशन ही कर सकते हो, इस वाली रो को इससे माइनस करोगे, जब आप डिटर्मिनेंट करते हो तो इसको माइनस करोगे तो ये 0 0 0 हो जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट तो नॉर्मल सी बात है 0 ही आना है, सही है। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट के बाद आपका इनवर्स है, ठीक है। तो इनवर्स के लिए INV इनवर्स, ठीक है, मान लो कैलकुलेट करना है, आप सेम ही लिखोगे, ठीक है, सेम ही लिखोगे, ठीक है, INV लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है, राइट, सो आपको यहाँ पे क्या लिख दोगे, INV इनवर्स लिख दोगे, ठीक है। आपका इनवर्स क्या हो जाएगा, ओके, लीनियर अलजेब्रा सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके, तो सिंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है इसलिए दिक्कत है, रुको कुछ वैल्यूज को हम लोग चेंज कर देते हैं, 5 2 3, यहाँ पे 2 3 को 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 8 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 कर दे रहा हूँ, 2 2 नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 9 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 3, ठीक है। एक बार इसको मैं रन करके इसका भी हम लोग एक बार डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इनवर्स हमारा कैलकुलेट हो गया, पहले हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स बन रहा था, अब हम इसका इनवर्स हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, INVB करके इनवर्स आपका ये